इस सरकार में नारी पर अत्याचार, लगातार महिलाओं के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। अपराधियों में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। ताजा घटना मध्य प्रदेश के रीवा में। अभी तक कहावतों में, लड़ाई में, धमकी देते हुए सुनने में आता था कि जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश रीवा की घटना ने देश भर को शर्मसार किया है कि मध्य प्रदेश रीवा में 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ने की हिम्मत दबंग दिखा चुके हैं। मध्य प्रदेश पूरी महिला कांग्रेस घटना की रात को ही दोनों पीड़ितों को मिलने उनके घर पहुंचती है। वीडियो कॉल पर दोनों महिलाओं से मेरी पूरी डिटेल में बात होती है कि किस तरीके से वो लगातार थानों में चक्कर काट रही थी, न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं मिला, इसलिए दबंगों की हिम्मत हो गई कि जिंदा महिलाओं को जमीन में गाड़ने की। महिला आयोग, मुख्यमंत्री, सरकार पूरी भाजपा की मध्य प्रदेश, देश के प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ लाडली योजना, यह है लाडली योजना की जिंदा बहन बेटियों को जमीन में गाड़ने की हिम्मत तक इस देश में हो रही है और कहीं कोई चर्चा, कोई आवाज नहीं है। मैं इसी वीडियो को आपको दिखाना चाहती हूं, इसकी सच्चाई कि जब बहनों से बात हुई तो वो कितनी डरी हुई थी, न्याय नहीं मिल रहा है उन्हें। एक महिला को सर के ऊपर तक गाड़ा गया है, एक महिला गर्दन तक और दूसरी का सर तक अंदर है। उसका सिर्फ आप सर का ऊपरी हिस्सा देख पा रहे हैं और परिवार उन गड़ी हुई जिंदा महिलाओं को निकालने के प्रयास कर रहा है। मुझे समझ नहीं आई, हमने सच में मीडिया में, सड़कों पर, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ, हर जिले में इसका आंदोलन हुआ, पर इस तरह की घटनाएं ना हो, कोई हिम्मत ना दिखाए, इसलिए देशव्यापी आंदोलन। ये एक नहीं अनेकों उदाहरण है। मैं महाराष्ट्र के मुंबई होकर आई, नई मुंबई में 30 साल की महिला जो 6 तारीख को लापता होती है, परिवार थाने जाता है और कहता है कि बेटी हमारी 30 साल की बेटी लापता है। थाना मोबाइल का ट्रेस करने की बजाय, सीसीटीवी फुटेज देखने की बजाय परिवार को कहता है 30 साल की है, बच्ची नहीं है, लौट आएगी। महिला 6 तारीख को सुबह 6 बजे निकलती है, 7 को नहीं लौटती, 8 को, 9 को नहीं निकलती, मिलती है। पुलिस कोई प्रयास भी नहीं करती है और 10 तारीख को पता लगता है कि उस 30 साल की नई मुंबई की वो जो हमारी बहन है, उसका सामूहिक बलात्कार बार बार किया गया, उन पिछले दिनों में किया गया और उसकी सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। मैं उस पीड़ित महिला के परिवार को मिलकर आई, उसके पिता को मिलकर आई हूं। उसका 3 साल का बच्चा मामा कर रहा है, लेकिन पुलिस अगर समय रहते पल्ला नहीं झाड़ती कि 30 साल की महिला, उसे खोजने की, उसके फोन ट्रैक करने की, सीसीटीवी कुछ जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझती तो महिला घर समय पर लौट पाती, लेकिन वो उसकी लाश सामूहिक बलात्कार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी मिली है। थाने महाराष्ट्र में 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके, हत्या करके सड़क पर फेंक दी गई। ये घटनाएं इसी जुलाई महीने की हैं तीनों, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार से जवाब मांगो तो सरकार कहती है हमने कर ली एक गिरफ्तारी, हम अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। आपके इन गीदड़ भक्तियों से अपराधियों में कोई डर पैदा नहीं हो रहा। मात्र पिछले 6 महीने में राजस्थान के अंदर 20,000, 6 महीने में 20,000 राजस्थान में जो है महिलाओं के यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। मंत्री जी खड़े होकर जवाब देते हैं हम इसकी निंदा कर रहे हैं, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, ये शब्द हैं। आपको लगता है ये शब्द काफी है डर पैदा करने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षित समाज और माहौल देने के लिए?